3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान नर्सिंग संघ NHM 2016 भर्ती के तहत कार्यरत कार्मिकों ने वेतन बढ़ाने की मांग। 30 सितंबर तक वेतन नहीं बढ़ने पर 1 अक्टूबर से प्रदेश के 3300 कार्मिक करेंगे अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। बुधवार को राजस्थान नर्सिंग संघ NHM 2016 भर्ती के तहत कार्यरत GNM नर्स ग्रेड 2 और ANM कार्मिकों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर NHM कर्मी मनोज कड़वा ने बताया कि जनवरी 2020 को ज्वाइनिंग देने के बाद वेतन बढ़ाने का आश्वासन मिला था, लेकिन जून में गठित कमेटी द्वारा वार्ता के बाद भी 3 महीने गुजर जाने के बावजूद कोई वेतन नहीं बढ़ाया गया। इससे नाराज NHM और नर्सिंग कर्मियों ने आंदोलन का मन बनाया है। उन्होंने बताया कि NHM कर्मियों को मानदेय 7,900 और 6,900 से बढ़ाकर अन्य राज्यों के NHM और UTB नर्सिस कर्मियों के समान 26,500 और 18,500 किया जाए और BD गल्ला समिति में भी शामिल किया जाए, अन्यथा 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश के 3300 कार्मिक अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार करने पर मजबूर होंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आपको बताना चाहता हूं, हम NHM 2016 नर्सिंग कर्मी हैं जो पिछले 1 जनवरी 2020 को हमें ज्वाइनिंग दी गई थी। उसके बाद में 3 महीने के बाद में हमारा प्रोबेशन टाइम का, उसके बाद में ये आश्वासन दिया था कि जो प्रोग्राम आपका रिन्यूअल होगा उसमें आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद में मई के महीने में हमने आश्वासन के बाद में भी कोई कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं हुई और उसके बाद में भी हमारा वेतन 6,952 आज तक हमें मिल रहा है। 7,900 रुपये मिलते हैं, उसमें 12% PF कट के 6,952 रुपये हमें दिए जा रहे हैं। 5, 1 और 2 मई को हमने कार्य बहिष्कार किया था। उसके बाद में सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला था कि आपके द्वारा आपके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद में कमेटी का गठन किया गया और 25 जून को हमारे लीडर्स के तहत उसमें मीटिंग रखी गई, लेकिन 25 जून को बीते हुए आज 3 महीने हो गए, लेकिन उसका जवाब और उसका डिसीजन आज तक कमेटी का नहीं आया है। उसके फलस्वरूप कोरोना वॉरियर्स में NHM में लगे हुए 33 जिलों में 3200 नर्सिंग कर्मी हैं, उनमें भारी आक्रोश है। वो इसीलिए है कि राजस्थान में 6,952 रुपये मिल रहे हैं, उसमें परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। और आपको साथ में बता दूं, राजस्थान में ही अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस जो नर्सें लगी हुई है उनको 26,500 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। और अन्य राज्यों में, चाहे वो पिछड़े हुए राज्य बिहार ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप UP ले लीजिए, उनमें सभी NHM कर्मियों को 20 से 25,000 रुपये मिल रहा है। एक राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें NHM नर्सिंग कर्मियों की इतनी बुरी हालत कर रखी है जो आज वो सड़क पे भीख मांगने के लिए मजबूर हो रखे हैं। और इसमें इस क्रम में हमने आज 1 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का हमने इसमें कलेक्टर साहब और CMO साहब को अवगत करा चुके हैं। और हम 1 तारीख से सभी 33 जिलों से 3200 नर्सिंग कर्मी कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जो कमेटी गठित की गई थी उसका जल्द से जल्द डिसीजन आए और हमारी सैलरी को
यूटीबी नर्सेज के बराबर 26,500 किया जाए और अन्य राज्यों में जो सैलरी एनएचएम कर्मियों को मिल रही है उसके समकक्ष हमारी सैलरी की जाए। और राजस्थान सरकार को आखिरी में मैं बता देना चाहता हूं कि ताली और थाली बजाने से या पुष्पों की वर्षा करने से, फूल माला पहनाने से कोरोना काल में आज हम फ्रंट लाइन वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं और ताली थाली बजाने से, पुष्पों की माला पहनाने से किसी एनएचएम नर्सिंग कर्मी का घर नहीं चलता है। घर चलता है आप उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए जिससे कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं मनोज कड़वा, अजमेर। थैंक यू। निवर्तमान सरपंच सुनीता चौधरी ने सरपंच पद के लिए फिर से भरा नामांकन। जयपुर ग्रामीण से डब्लू गोस्वामी संवाददाता की रिपोर्ट। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। सांबर लेक की ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा से आज निवर्तमान सरपंच सुनीता चौधरी ने अपना नामांकन फिर से दाखिल किया है। सुनीता चौधरी के नामांकन पत्र भरने के दौरान समर्थक भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सरपंच रहते हुए गांव में भरपूर विकास कार्य करवाए हैं और जो कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अपने विकास के कार्यों को लेकर ही वह फिर से जनता के सामने सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हैं। जनता के जोश को देखकर कहा जा सकता है कि वह फिर से विजयी होंगी और जनता के जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेंगी। वह अपने ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत भी बनाएंगी। आपको बता दें कि सरपंच पद के लिए अभी 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने उम्मीदवार बचते हैं। वहीं मतदान 10 अक्टूबर को होगा और मतगणना भी उसी दिन शाम को होगी। जयसिंहपुरा पंचायत में कुल 11 वार्ड पंच पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 वार्ड पंच को निर्विरोध चुन लिया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 2 से बनवारी लाल मीणा और वार्ड नंबर 5 से रघुनाथ सांखला निर्विरोध चुने गए। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान सुनीता चौधरी के पति रतन सुंडा व ग्राम के बड़े बुजुर्गों के साथ युवा और महिलाओं के साथ हजारों की तादाद में जन समर्थक शामिल हुए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी, सुनीता चौधरी। महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने पहले भी वर्क किया है और आगे भी वर्क करूंगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं वो मैं महिलाओं तक पहुंचाऊंगी और जनता के विकास के लिए पहले कार्य किया है और जनता के विकास के लिए कार्यरत रहूँगी मैं। अभी गांव में वैसे तो मैंने सड़क निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया है, स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया है और आगे भी उसको बरकरार रखूँगी और बच्चों की शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है और नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना है मुझे इस बार। जी, कोरोना के लिए जन जागृति का संदेश दिया है, जागरूक किया है जनता को और जनता इतनी तो जागरूक है वो और सावधानी रखती है और यही है कि सतर्क रहे, सावधान रहे और कोरोना से लड़े, कोरोना के लिए सुरक्षित रहे, क्योंकि मेन यही है कि मास्क का उपयोग करें और मास्क का उपयोग होगा तो कोरोना से बचाव होगा। 5 साल पहले जो मेरी जयसिंहपुरा की पंचायत की जनता ने जो मेरे को जनादेश दिया था, उस जनादेश को मैंने बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के और संपूर्ण जरूरतमंद कार्य का निष्पादन किया है। हर आमजन का हर संभव फायदा करने का काम किया है और आज भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरे को जयसिंहपुरा की जनता पर संपूर्ण विश्वास है। मैं क्योंकि मेरे को जिस हिसाब से मैंने कार्य किया है, जिस हिसाब से मेरे को विश्वास है कि यही मेरी जयसिंहपुरा की जनता मेरी माई और बाप है, इसी के पीछे मेरी ताकत है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। हाँ मैम, आपका शुभ नाम क्या है? जी, शांति चौधरी।
और आप ये सुनीता चौधरी यहाँ पे सरपंच के चुनाव में खड़े हुए हैं। हाँ तो जी। इनको आप क्यों साथ देना चाहते हैं? क्योंकि ये इस पद के लायक है। इन्होंने ग्रामीणों के लिए बहुत सी योजनाएं निकाली है, जो भी हुआ है उसके लिए उनका साथ दिया है। इन्होंने सड़क निर्माण करवाया है, पेयजल की व्यवस्था करवाई है और बच्चों के हित के बारे में सोचते हुए इन्होंने बहुत से कार्य ऐसे किए हैं जो और सरपंच शायद ही कोई कर पाता। इन्होंने अपनी पूरी भागीदारी निभाई है और ये इस पद के लायक है, इसलिए मैं इनका साथ देना चाहती हूँ और हमेशा दूंगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये वापस इस पद पे ज़रूर आएंगे। सुनीता चौधरी वापस चुनाव में अपना भाग्य के आजमा रहे हैं। हाँ जी। मगर पहले जो इन्होंने सरपंच थे अभी, हाँ जी, तो उस टाइम में गांव में क्या क्या काम कराया, बहुत काम और किया, क्या क्या काम बाकी छोड़ के गए जो अभी पूर्ति करने के लिए आपने सोच के रखा है? जैतपुरा को चमन कर दिया साहब, इसने बहुत काम किया। और जयसिंहपुरा, परतीपुरा, जगमालपुरा, साईपुरा और सभी गांवों में चमन कर दिया साहब। सभी गांवों, 5-7 गांवों को सब काम, बहुत काम किया साहब। और आप मैं सांबर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। जहाँ तक मुझे पता है ये सरपंच इस पद के लायक है। यहाँ पढ़ी लिखी BA और MA, यानी बाकी अदर जो भी सरपंच है वो इतने एजुकेटेड नहीं है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति और बाल विकास पर बहुत ध्यान दिया है, सड़क निर्माण और इसके अदर बाकी पेयजल की व्यवस्था की है और बालिका विकास एंड मानवाधिकारों पर, महिला मानवाधिकार पर अधिक ध्यान दिया है। इसलिए यह इस पद के लायक है, क्योंकि ये महिला विकास और नारी शक्ति पर अधिक ध्यान देती है, इसीलिए, और ग्रामीण विकास के लिए। सर मेरा ख्याल ये है कि जैसे कि मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ, तो मतलब कि वो होती ना, कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, रेस्पेक्ट दो, इज्जत दो। मतलब ये आदमी वो है कि मैं कितना छोटा हूँ लेकिन सबको इज्जत देते हैं। और युवा वर्ग को वो ही चाहिए, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मतलब कि कितना छोटा आदमी है उससे भी हाथ मिला के जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मेरा फर्स्ट वोट है, तो मेरा बिल्कुल इनके सामने वोट जाएगा सर जी। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे जल विकास बहुत ही परियोजना चलाई, जैसे कि सुंडा सागर बहुत, मतलब कि जैसे कि बहुत काम किया है। और बात आ जाए सड़कों की, तो जगह जगह हर मोहल्ले में आप चले जाइए, चाहे वार्ड नंबर 5 में चले जाइए या 3 में या 2 में, ढाणियों में जाइए, ये तो गाँव आप ढाणियों में जाके देखना, बिल्कुल जगह जगह रोड है और बिल्कुल विकास है। मतलब कमी यही है कि अब ये बिल्कुल दूसरी मतलब की पंचायत हो चुकी है, जयसिंहपुरा पंचायत नंबर 1 पे, और अब इनको मतलब कि 5 स्टार लगाना बाकी है। रतलाल लाल सुंडा को 5 साल आके और 5 स्टार लगाएंगे ये बिल्कुल आके। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। इनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है। इन्होंने काफ़ी विकास किया है और जनता से भी रूबरू रहे हैं। ये बात नहीं है कि जनता से दूर रहे हैं। इन्होंने अच्छा काम किया है, सुनीता चौधरी ने। और हमारे भाई रतन जी सुंडा ने भी बहुत अच्छा सहयोग हमेशा रहा है उनका, हर आदमी के बीच में रहे हैं। यही मेरी इच्छा है कि इनको दोबारा भी मौका मिलना चाहिए। बहुत काफ़ी विकास किया है इन्होंने, विकास में गंगा बहाई है इन्होंने, कोई कमी नहीं रखी है। मैंने इनकी सेवा में जी जान से मैंने 5 नंबर वार्ड के लिए बहुत समाज सेवा से काम किया है मैंने, और इनके आगे भी इनके काम करते रहूँगा। मैंने जी जान से इनकी काम किया है मैंने, इसलिए उनको चुना है और मैंने विकास किया है, जो चाहिए जो उनका काम किया है मैंने सबका। जी, नाम क्या है? मेरा नाम रघुलाल सांकला है। इससे पहले नहीं जुड़ा, अभी निवृत्तमान में चुना हुआ। मैं आगे भी अगर मुझे मौका मिलेगा ना, तो जो मेरी जनता चाहेगी, मेरे भाई और जो बंद है और मेरी माताएं बहनें, जो भी कुछ चाहेगी उनका सब जो चाहेगी ना, जो जैसा विकास होना चाहिए वो विकास करने के लिए इनके लिए जी जान से आतुर हूँ मैं, अगर मुझे आगे भी कुछ मौका मिला तो। परिवार की मर्जी के विरुद्ध प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ने एसपी से लगाई अपने ही परिजनों से सुरक्षा की गुहार। लड़की के परिजनों ने सदर कोतवाली थाने में करा रखी है गुमशुदगी की रिपोर्ट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के समक्ष प्रस्तुत होकर एक नवविवाहित युगल ने अपने ही परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया कि उन्होंने 23 सितंबर को अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उदयपुर में प्रेम विवाह कर लिया।
इसके बाद से लड़की उषा सांवरिया के परिवार वाले लड़के के परिजनों को मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं। लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, लिहाजा उन्हें पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लड़की उषा सांवरिया ने बताया कि उसके परिजनों ने सदर कोतवाली थाने में लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रखी है कि वह उसे भगा कर ले गया है और कहीं मार दिया है। इसके बाद वह अपने पति के साथ थाने पर उपस्थित हुई और आज एसपी के समक्ष पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगा रही है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आपने कहाँ शादी की है, किस तरीके? हम दोनों अजमेर के रहने वाले हैं और 6 साल से लव रिलेशनशिप में हैं, बचपन के फ्रेंड हैं हम, और हम दोनों ने उदयपुर जाके शादी की है। हमारी शादी 23 तारीख को हो चुकी है। अब इनके परिवार को मेरे परिवार द्वारा धमकाया जा रहा है, मारपीट की धमकी दी जा रही है और यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई है सदर कोतवाली में कि इन्होंने मेरे को ले जाके कहीं मार दिया, काट दिया। मैं आज पेश हुई हूँ कि मैं बाकायदा जिंदा हूँ और अब मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। हम एसपी साहब के सामने 6 साल से लव रिलेशनशिप में है, शादी 23 को की है और बचपन के बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बालिग है सर। हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से शादी की है। आपको अपनी फैमिली किसी को डायरेक्ट? हाँ, फैमिली से प्रॉब्लम है इनकी फैमिली को। इनको नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई है कि मार देंगे, कर देंगे। हम आए, हम तो एक तो हमें सुरक्षा चाहिए और दूसरी बात इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है कि ये मुझे ले जाकर इन्होंने मार दिया, काट दिया। मैं पेश हुई हूँ कि मैं बाकायदा जिंदा हूँ। आपका नाम बताइए। उषा सांवरिया था, अब उषा जैन बन चुकी हूँ। बताइए, आपने कहाँ शादी की? शादी सर हमने उदयपुर जाके की थी और 23 तारीख को शादी की थी। बाकायदा पूरे विधि विधान से शादी करी है, कोर्ट मैरिज हो रहा। कितने टाइम से आपका रिलेशनशिप? 6 साल से सर। एक दूसरे को तो हम बचपन से जानते हैं, रिलेशन में हम 6 साल से हैं, लव रिलेशनशिप में हैं और हमने 23 तारीख को शादी करी। आपकी मुलाकात हुई थी? किस तरीके से एक्चुअल में जानते तो हम बचपन से ही थे, फिर बाद में नंबर एक्सचेंज हुए, एक दूसरे से मिले, फिर बातचीत शुरू हुई और फिर रिलेशन बन गया, रिलेशन से लव रिलेशन में आ गए। आज आप लोगों ने शादी की? जी बिल्कुल, आज नहीं करी है, 23 तारीख को शादी करी है और इनके घर वालों की तरफ से धमकी दी जा रही थी, डराया जा रहा था और मेरी दीदी के नंबर पे कॉल किया जा रहा था। हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए हम एसपी ऑफिस के सामने पेश होके और आज हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम तो विकास जैन नाम है और आज़ाद नगर कोटड़ा रहता हूँ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दरगाह के दालान में एक खादिम दूसरे खादिम पर कर रहा है हथियार से हमला। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशंस ओपन। BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह परिसर में 2 खादिमों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक खादिम दूसरे खादिम पर किसी हथियार नुमा वस्तु से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सारा मामला दरगाह में लगे CCTV कैमरों में कैद हुआ है। हालांकि इस वीडियो को लेकर दरगाह थाना पुलिस से भी संपर्क किया गया, लेकिन पुलिस से संपर्क नहीं हो पाया। इस वीडियो की पुष्टि होराइजन हिंद न्यूज नहीं करता है।
भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। बेंगलुरु में हुई सोने चांदी की लूट के मामले में कर्नाटका पुलिस पहुंची है अजमेर। अजमेर के 5 ज्वेलर्स पर है चोरी का सोना खरीदने का आरोप। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। बुधवार को कर्नाटका पुलिस द्वारा नया बाजार इलाके से कुछ ज्वेलर्स को पूछताछ के लिए सदर कोतवाली थाने लाया गया। कर्नाटका पुलिस के सब इंस्पेक्टर मूर्ति ने बताया कि 23 अगस्त को बेंगलुरु में राजस्थान के रहने वाले सेठ शांतिलाल की दुकान से हंसराज और धर्मराज नाम के 2 युवकों ने 1 किलो 600 ग्राम सोना, 900 ग्राम चांदी के साथ ही 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली और वहां से फरार हो गए। इस मामले में कर्नाटका पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। वहीं उनके पकड़े जाने के बाद पता चला कि आरोपियों ने सोने को टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगह पर बेच दिया है। कुछ सोना जोधपुर में, कुछ किशनगढ़ में तो कुछ अजमेर में बेचा गया है। उसी की बरामदगी करने के लिए कर्नाटका पुलिस अजमेर पहुंची और अजमेर के 5 ज्वेलर्स जिन्होंने उस सोने को खरीदा है उनसे पूछताछ कर रही है। मूर्ति ने बताया कि अजमेर के आदित्यनाथ ज्वेलर्स, कृष्णा टंच, जगजीवन ज्वेलर्स और कमल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बेचा गया सोना बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। क्या मामला है? ये हंसराज करके एक आदमी है लालपुर का, वो उसने उधर काम कर रहा था एक सेठू का दुकान में। उसने क्या किया, वो सेठू ने दुकान में गोल्ड और भी रखा था वो शादी के लिए, वो पूरा उठा के और एक धर्मराज करके यहाँ से आया फ्लाइट में, वो दोनों मिलके वो पूरा उठा के आ गया जोधपुर में आके वो वहाँ टुकड़ा टुकड़ा करके कहीं कहीं जोधपुर में भेजा था और किशनगंज में भेजा था और अजमेर में भेजा हुआ है। ये पूरा हम लोग थोड़ा उसको दोनों को पकड़ा और जो सोनार था उसको भी पकड़ा, सागर करके आपका भी गाँव वाला है, उसको भी पकड़ा और पकड़ के सब जगह रिकवरी करते आ रहा है। अभी कम से कम उधर 250 ग्राम हुआ था और कल इसमें किशनगंज में भी हुआ था, पेपर में भी आया हुआ, और आज इधर 4-5 दुकान में भेजा हुआ है। हम लेके आए हो उनको, जो होगा देखेंगे। अगर हम लोग रिकवरी देगा तो ठीक है, अगर नहीं देता तो हम बेंगलोर में। की घटना है और कहाँ हुई? ये लास्ट मंथ हुआ था, 23 अगस्त को हुआ था, तब से चल रहा है 1 महीने से हम लोग। तो बेंगलोर का है। बेंगलोर सर ये घटना? ये शांतिलाल का एक आदमी है, इधर का ये राजस्थान का रहने वाला है, उनका घर में काम करता था हंसराज का। उसने कितना गोल्ड साइज उसने दिया हुआ 1 kg 600 ग्राम गोल्ड और 9 kg ये सिल्वर और 2.5 लाख का कैश है। अजमेर में किसके दुकान है? अजमेर में अजमेर में अभी आदित्यनाथ करके एक ज्वेलर्स है और कृष्णा टंच करके और जगजीवन करके ज्वेलर्स है। कमल करके वो अभी मिला नहीं है, दुकान बंद करके भागा हुआ है। कहाँ भागे देखते। जिन्होंने घटना की थी वो गिरफ्तार हो गए? गिरफ्तार अभी नहीं की है, अभी इंक्वायरी चल रहा है। लगभग कितने जने हैं इसमें? अजमेर का 5 आदमी है, 5 दुकानदार है। उसको पता ये करेंगे, सब करने के बाद बता देंगे क्या हुआ, आप लोगों को आगे बता देंगे। आगे की कार्रवाई जो दुकानदार है ज्वेलर्स वाले उनको क्या गिरफ्तार करोगे? जब पूछताछ तो हम इंक्वायरी के लिए बुलाया हुआ है, अगर उन लोग क्या है उनका विचारण करके फिर आगे का कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय? मेरा PSI है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कर्नाटका का,
मूर्ति करके नाम। लगभग आप कितनी टीम आई है यहाँ पर? अभी 2 टीम में आया हुआ है हम लोग, दोनों अभी इधर ही। खादिम मोहल्ले में हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ, मोहल्ले के बुजुर्गों और महिलाओं को मिलेगी चिकित्सकीय सुविधाएं। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर के खादिम मोहल्ले में आफ्ताब वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में निशुल्क मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर खोला गया है। इस सेंटर में कुछ जांचें मुफ्त तो कुछ रियायती दर पर की जाएंगी और इलाज भी दिया जाएगा। सोसाइटी के चेयरमैन आफ्ताब बेगम और तस्लीम चिश्ती ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं और बुजुर्गों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का मकसद उनकी परेशानियों को दूर करना है। जैसा कि बुजुर्ग महिलाएं और कमजोर लोग BP, शुगर जैसी जांच के लिए परेशान होते थे, अब उन्हें इस मोहल्ला क्लिनिक से फायदा पहुंचेगा। इस क्लिनिक पर शहर के नामी डॉक्टर नीरज पारिक सहित अन्य चिकित्सक अपनी सुविधा व सेवा मुहैया कराएंगे और कोरोना जैसी बीमारी से बचाव के तौर तरीके भी आमजन को समझाएंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। यहाँ पर गरीबों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहेंगी कि उनकी जो जांचें हैं बहुत ही कम दर पे, किसी को एकदम बिना फीस के और बिना चार्ज के भी जांचें होंगी और जो दूसरे आम पब्लिक हैं उनको भी काफ़ी डिस्काउंट रेट पे उनकी जांचें होंगी। तो उनसे इस बात से उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा और यहीं पर उनको अपनी जांच हो जाएगी, रिपोर्टें मिलेंगी, तो उनको काफ़ी हेल्प रहेगी। और इस जो है टेस्ट के डर से गरीब लोग अपना इलाज ही नहीं कराते, खर्चा होता नहीं है, उनके पास पैसे होते नहीं है तो वो अपना टेस्ट ही नहीं कराते, बेचारे उसी बीमारी में जूझते रहते हैं और कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत दुख की बात है। तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अंजुमन वालों से भी कहा था कि भाई हम किसी लैब वाले को दे दें, आप 2 घंटे के लिए वहाँ पर एक टेबल दे दें तो इनकी जाँचें हो जाएं, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तो अब हमको ही आगे बढ़ना पड़ा, किसी को तो आगे बढ़ना ही है। तो हम लोगों ने मिलके और ये काम शुरू किया है, ये खिदमत शुरू की है। उम्मीद करते हैं कि इससे सबको फ़ायदा होगा और लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। आपका नाम और संस्था? मेरा नाम आफ्ताब है। संस्था? आफ्ताब वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। जैसा कि आपको विदित ही है कि हेल्थ केयर सेंटर है, हम लोग ये हेल्थ केयर सेंटर यहाँ जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, जो पैसे की असुविधा की वजह से, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, लोगों के पास पैसा सबके पास खत्म हो चुका, जमा पूंजी खत्म होने जा रही है और ये जमा पूंजी के बाद में बेचारे वो खुद के कमाने खाने के लिए करें कि ये अब चूंकि मेडिकल फैसिलिटी और आपको जैसे पता है कि दवाई और मिठाई दोनों इसको कलयुग में चल रहा है, लेकिन दवाई फ्री बंद कर सकते हैं और मिठाई बंद हो सकती है, दवाई बंद नहीं हो सकती। तो मिठाई के लिए अब आपको जो है छोड़ो सारी चीजें और दवाई के लिए आगे बढ़ो। तो ये जो सोच रखी इन्होंने, एक नॉर्मल व्यक्ति भी आज सीधी यहाँ अप्रोच कर सकता है, आकर के अपनी इलाज करवा सकता है, अपना जांचें करवा सकता है और जो यहाँ से दूर तक जाने में और दूर की लेबों में जाने में जो पैसा खर्च हो रहा था वो यहाँ काफ़ी निःशुल्क लेवल पे हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसा कि काफ़ी रियायत दरें भी हम लोग यहाँ बड़ी बड़ी जांचें जो रियायत दरों पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो हमारी तो यही कोशिश है कि लोग आराम से इसका उपयोग करें। और बहन आफ्ताब मैडम और बहन तस्कीन मैडम, इनका बहुत बहुत साधुवाद है, इनको बहुत बहुत बधाई और इनको भगवान इनको बहुत कामयाबी प्रदान करे, आगे तक इनको लेकर के जाए, इनकी जो वुमन एम्पावरमेंट की जो इनकी सोच है इनको आगे तक लेकर के जाए। बहुत बहुत बधाई इनको। नाम मेरा डॉक्टर नीरज पारिक, विमटालय अजमेर। जी जनाब, ये सेंटर खोला गया है, यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं मिलेगी लोगों को, फायदा किस तरह होगा? मतलब ये दरगाह क्षेत्र जो खादी मोहल्ला जो लगा हुआ है, एक अरसों से ये खादी मोहल्ला बिछड़ा हुआ है। उसकी वजह ये है ना तो कुछ इस एरिया में डिस्पेंसरी है, ना कोई मेडिकल स्टोर है। अगर हमारे बुजुर्गों को या किसी
कोई बीमारी का टेस्ट कराना होता है तो उसको मोहल्ले के बाहर लिया जाता है। जितनी परेशानी जाने और आने में होती है वो कितना ऑटो में खर्च आता है, उसके बाद फिर रिपोर्ट देने जानी पड़ती है। अब इन्होंने जो एक कदम उठाया है इस मोहल्ले के लिए, वो इनको हम बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। इसलिए करेगा कि खाली मोहल्ले में 15-20 हज़ार लोग जुड़े थे, तो उनके बिछड़े हुए उससे जुड़ेंगे। पुष्कर जाने वाले मार्ग पर हो रही हैं रोज दुर्घटनाएं। सड़क का काम चल रहा है कछुआ चाल से। पुष्कर रोड नौसर घाटी पर पड़ी कंक्रीट और मिट्टी से क्षेत्रवासियों सहित राहगीरों का निकलना हुआ दुभर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। पुष्कर रोड नौसर घाटी पर फरवरी 2020 से सड़क निर्माण का कार्य बंद पड़ा है। क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार प्रशासन और CM पोर्टल पर शिकायत करने के बाद कुछ दिनों के लिए काम शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते काम फिर से बंद हो गया। इस बीच ठेकेदार ने सड़क के पास कंक्रीट और मिट्टी भी डलवा दी, लेकिन काम बंद होने के बाद वाहनों के गुजरने से कंक्रीट और मिट्टी की वजह से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं कोरोना महामारी के बीच धूल उड़ने से सांस की बीमारियां भी बढ़ गई है। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते ठेकेदार को पाबंद नहीं किया जा रहा, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। अन्यथा यह कार्य सिर्फ 15 दिनों का है, लेकिन महीनों गुजर गए, काम पूरा नहीं हुआ। स्थानीय बाशिंदे ने बताया कि कल ही एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिस पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। ऐसे हादसे रोज यहां होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। ना तो यहां दुकानदार व्यापार कर पा रहे हैं और ना ही स्थानीय लोग यहां रह पा रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि यथाशीघ्र प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सड़क का काम पूरा कराए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और पुष्कर जाने वाले राहगीर भी दुर्घटना से बच सकें। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। भैया पुष्कर रोड है, नौसर घाटी, नौसर पुष्कर रोड। यहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ स्लिप होती है। अभी कंक्रीट का काम चल रहा है, रोज़ मिट्टियाँ उड़ रही है। शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्य पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। ये 2 दिन पानी छिड़क के गए, पानी छिड़कने के बाद मिट्टी तो बंद हो गई उड़ना, और उसके बावजूद वापस मिट्टी उड़ना स्टार्ट हो गई। कल यहाँ पे 2 बाइक स्लिप हुई है, इसमें एक लेडीज़ थी, उसके बहुत चोट आई है और उसको यहाँ से ग्रामीणों ने अस्पताल पहुँचाया है। और यहाँ पे रोज़ हादसे हो रहे हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है। हालात हो रखे हैं यहाँ पे किस तरीके? यहाँ पे शाम को तो मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सामने वाली दुकान भी आप देख नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। सबकी सांस में तकलीफ़ की ज़्यादा शिकायत आ रही है मिट्टी की वजह से। कोई यहाँ पे खड़े रह के कुछ खा भी नहीं सकता है। कोई चाय पीता है तो बोलता है कि मिट्टी आ रही है। बंद पड़ा है ये कार्य यहाँ पे 7 दिन हो गए, 7 से 6 दिन हो गए, कार्य भी बंद पड़ा है यहाँ पे। और रोज़ कुछ ना कुछ गाड़ियाँ स्लिप होती है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक वर्मा। कौन सी जगह है ये मेन पुष्कर रोड है, नौसर घाटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसे हो रही है। फरवरी 2020 से काम बंद पड़ा है यहाँ पे। इसकी शिकायत मैंने कई मरतबा की। 20 अगस्त को शिकायत हुई थी, उसके बाद के अंदर ये काम स्टार्ट हुआ था। अभी फिर बंद हो गया, 4 दिन काम हो गया, कंक्रीट डाल दी, इससे काम बंद पड़ा है। उसके बाद के अंदर मैंने अभी शिकायत की थी जन पोर्टल के ऊपर, तो अभी तक पेंडिंग पड़ा है वो। और 25 अभी की थी 25 सितंबर को। वो किस तरह की अव्यवस्था हो रही है भैया? ऐसे आप ये मेन रोड है ये, और मेन कंक्रीट है। पहले रोड खुदी हुई थी, अभी कंक्रीट डाल के चल गए हैं। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। कंक्रीट की वजह से बाइक स्लिप मार रही है और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि इससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसके यहाँ पे। कौन सी जगह पे ये मेन रोड नौसर घाटी पुष्कर रोड। का नाम बताओ? सद्दाम खान। नकली सोने की 847 गिन्नियों सहित गुजरात की 3 महिलाएं गिरफ्तार। सोने की नकली गिन्नियां सस्ते दामों में बेचने की फिराक में थी ये महिलाएं।
ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजकोट के कुबलिया पाड़ा थाना थोराला निवासी ऊषा, लता और शिंकू को गिरफ्तार किया है। सोमवार को माधोपुरिया मोहल्ला तेजा चौक निवासी श्याम सोनी ने सिटी थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 3 महिलाएं जो गुजराती लिबास पहने हैं शहर में घूम रही है। इस दौरान उनका आमना सामना होने पर उन्होंने अपने आप को पूर्वजों की किसी राज परिवार में काम करना बताया और कहा कि उस समय का काफी सोना लंबे समय से उनके पास है। अब चूंकि उनके पास रुपयों की कमी है तो उसे सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं। उनकी बातों में आकर उन्हें 5,000 रुपए एडवांस दिए और सोने की गिन्नी चेक कराने के लिए दी तो नकली पाई गई। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई। शहर में गुजराती पोशाक के आधार पर खोज प्रारंभ की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। तलाशी लेते हुए पूछताछ शुरू की गई। जानकारी मिली कि ये महिलाएं 30 से 40 लाख रुपए तक का माल बताकर उसे 10 लाख रुपए में बेचने की फिराक में थी। तलाशी के दौरान 847 नकली गिन्नियां जिनका वजन 867 ग्राम है बरामद करते हुए जब्त की गई। सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल कैलाश चंद, राजेंद्र दिनेश और महिला कांस्टेबल अमृता और गुड्डी के साथ पुलिस टीम गठित की गई जिसने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। की इतला पर 3 महिलाओं को नकली सोने की 847 गिन्नियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये राजकोट गुजरात की रहने वाली है। ये महिलाएं नकली सोने की गिन्नियों को असली बताकर 30 से 40 लाख का माल बताकर 10 लाख रुपए में बेचना चाह रही थी। हाथरस में बच्ची के साथ हुए गैंगरेप मामले में सामाजिक और राजनीतिक संगठन न्याय के लिए उतरे सड़कों पर। अजमेर शहर महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरिंदों को फांसी देने की उठाई मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्ची के साथ इन हैवानों ने पहले तो बलात्कार किया और उसके बाद उसकी जुबान काट दी और रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दरिंदों को फांसी दिलाने की मांग हो रही है। इसी कड़ी में बुधवार को अजमेर शहर महिला कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्षा सबा खान के नेतृत्व में महिला पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने और दरिंदों को तत्काल फांसी देने की मांग की। सबा खान ने बताया कि यूपी में कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। आए दिन बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में योगी सरकार को स्वयं विवेक से इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा केंद्र सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मौके पर महिला कांग्रेस की मंजू बलाई, अरुणा कछावा, मीना, मनीषा, राजलक्ष्मी सहित कई महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सबको भी पता है कि यूपी के हाथरस में एक लड़की जो कि 19 साल की थी, उसका खेतों में बाजरे के खेत में
बलात्कार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार। उसके बाद उसके साथ इतनी बर्बरता दिखाई जाती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, ज़बान काट दी जाती है ताकि वो किसी को कुछ बता नहीं सके। इतना ही नहीं, ना तो उनके खिलाफ वो पहले मामले दर्ज होते हैं, जब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ती है इस बात को तो पुलिस वहाँ की सक्रिय होती है और बलात्कारियों के खिलाफ मामला दर्ज होता है। इसके अलावा जब उसकी मृत्यु हो जाती है, कल हम सब ने सुना, बहुत दुख हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती है और उसका चुपचाप रात को यूपी पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जबकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि इतने जल्दी उसका अंतिम संस्कार हो। लेकिन पता नहीं क्या राजनीति योगी सरकार खेल रही है। आप देख रहे हैं आए दिन यूपी में कोई पुलिस नाम की डर तो है ही नहीं, ना कोई वहाँ पे किसी का ये खौफ है कि अगर कोई बलात्कार करेगा या कोई किसी कृत्य को अंजाम देगा तो वहाँ कोई सख्त कार्रवाई होगी। वहाँ पे निडिलता, मतलब आप देख रहे हैं शिथिलता इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे बेखौफ हो चुके हैं अपराधी। इसी को लेकर के आज हम कलेक्टर साहब के पास आए। हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि योगी सरकार या तो स्वयं इस्तीफा दे दें या मोदी सरकार उनको यूपी के जो सीएम का जो ओहदा नवाज रखा है वो उनसे छीन लें, ताकि उनको पता चले कि बच्चियों के साथ जितना दर्द यूपी में बीता जा रहा है वो कैसे बीतता है। उनसे ये पद लेकर के पूरी दुनिया के सामने वो मिसाल पेश कर दें कि वो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं। वहीं इससे पूर्व मंगलवार शाम आशागंज स्थित मंदिर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने एकत्र होकर गैंगरेप पीड़िता को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के युवाओं ने पीड़िता का नाम लेकर नारे भी लगाए। वाल्मीकि समाज की बेटी, भारत की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ दरिंदों ने गैंग रेप करा। उस गैंग रेप के अंदर उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई, फिर भी देश खामोश है। हमें बेहद दुख है कि इस भारत की बेटी के लिए किसी भी अन्य समाज के लोगों ने आवाज तक नहीं उठाई है। हम इस गैंग रेप की घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जिन दरिंदों ने ये दरिंदगी इस बच्ची के साथ की है, मनीषा वाल्मीकि के साथ की है, उन दरिंदों को चौराहे पे फांसी दी जाए और इस बच्ची के साथ न्याय किया जाए। अलवरगेट थाना अंतर्गत फिर हुआ ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज। जॉब दिलाने के नाम पर महिला के खाते से निकाले 42,000 रुपए। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत अशोकनगर भट्टा की रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पास जॉब दिलाने के लिए एक फोन आया। फोन करने वाले ने एक ऑनलाइन फॉर्म भेजा, जिसे भरने के बाद दिए गए लिंक पर 10 रुपए डेबिट करने को कहा गया। जब उसने उसके कहे अनुसार 10 रुपए लिंक पर डेबिट किए तो तत्काल ही उसके खाते से 42,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए। अपने साथ हुई ठगी के बाद महिला ने तत्काल अलवरगेट पुलिस थाने में पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस पर अलवरगेट थाना पुलिस ने IT एक्ट और IPC की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अशोकनगर भट्टा निवासी एक महिला ने थाना जब एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया जिसने बताया कि हम WW साइन वर्क्स जॉब कंपनी से बोल रहे हैं और आपको जॉब चाहिए तो हम जो लिंक भेज दें इसके ऊपर आप फॉर्म भरो। जिस पर मेरे को जॉब की आवश्यकता थी, जिस पर मैंने उसके द्वारा दिए गए फॉर्म को उसके कई अनुसार भरा और जिस पर उसने कहा कि 10 रुपये आपको फॉर्म के आपको डेबिट करना है। मैंने फॉर्म को फाइल किया, फाइल करके उसके कई अनुसार उसने क्लिक किया तो उसके खाते से 42,000 रुपये की चीटिंग हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। 420 अनुसंधान जारी है।
लोगों की खून पसीने की कमाई लेकर फरार हुए कंपनी के 2 संचालकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीवन सुरक्षा एग्रो कंपनी के 2 संचालकों को अलवरगेट थाना पुलिस ने पकड़ा। 3 मुलजिम अभी भी हैं फरार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। मई 2019 में जादूगर निवासी उमेश अहीर ने अलवरगेट पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जीवन सुरक्षा एग्रो कंपनी में उसने व उसके परिवार के लोगों ने बचत के लिए 7 लाख रुपए जमा कराए, लेकिन कंपनी कई लोगों के साथ चीटिंग कर फरार हो गई। इस मामले में दर्ज मुकदमे के आधार पर पूर्व में पिंकी देवी और राजकुमार बोगावत 2 संचालकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अलवरगेट थाना पुलिस ने अब मंजू देवी और रामराज को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये सब टोंक के रहने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर दातार सिंह ने बताया कि मुकदमे में 3 मुलजिम अभी भी फरार हैं। आरोपियों को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन लोगों के विरुद्ध एक मुकदमा क्लॉक टावर थाने में भी दर्ज है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल, अजमेर। मई 2019 में श्री उमेश अहीर निवासी जादूगर ने थाना जब पे मुकदमा दर्ज कराया था कि श्री पवन तगया व अन्य लोगों ने जीवन सुरक्षा एग्रो प्रोडक्शन कंपनी नाम से कंपनी खोली थी, जिसमें RDIT के नाम से लोगों से व मेरे परिवार से रुपये जमा किए, जिसमें करीबन इसके स्वयं के इसके परिवार के करीब 7 लाख रुपए जमा किए और जमा करके लोग फरार हो गए। इसके साथ चीटिंग की, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे के अंदर पूर्व में भी 2 व्यक्तियों पिंकी देवी व राजकुमार भोगावत को गिरफ्तार किया गया था। आज इसी मुकदमे के अंदर मंजू देवी व रामराज को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही टोंक जिले के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इस मंजू देवी की बहन पिंकी देवी को गिरफ्तार किया गया था और इसके अंदर भी 3 मुलजिम और शेष हैं, जिनकी भी तलाश की जा रही है और आज इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है और अनुसंधान जारी है। क्या देवर और बाबू? हाँ, दोनों देवर बाबी हैं जो इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे। कौन सी कंपनी है? ये जीवन सुरक्षा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी नाम से फर्जी खोली थी लोगों के साथ। इनका करीबन 7 लाख रुपए का है। इनके खिलाफ पूर्व में पुलिस थाना क्लॉक टावर में भी एक केस दर्ज है, इसके अंदर भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज हमारे मुकदमे में गिरफ्तारी है। इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। वित्त विभाग जयपुर की अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे। हाईकोर्ट के आदेशों की प्रति भी सौंपी कलेक्टर को। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष मुकेश घारू ने बताया कि वित्त विभाग जयपुर की अधिसूचना FD रूल 2013 में 30/10/2017 की पालना में अधिक भुगतान वसूली रोकने की मांग की गई। महासंघ द्वारा हाईकोर्ट में इस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिस पर उच्च न्यायालय ने की जाने वाली वसूली पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी। घारू ने ज्ञापन के साथ हाईकोर्ट के आदेशों की प्रति भी कलेक्टर को सौंपी है।
साथ ही महासंघ ने मांग की है कि मामले में अंतिम निर्णय पारित होने तक कार्मिकों को पूर्व की तरह वेतन प्रदान करने के आदेश दिए जाएं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ बताओ भाई साहब, किस संदर्भ में मिले क्या? आज अजमेर का राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा है, वेतन कटौती के लिए है वो, और 30/10/17 को जो स्थगन दिया गया है उसके संबंध में दिया गया है, क्योंकि जिलाधीश कार्यालय के जो कर्मचारी साथी हैं उनके कटौती के आदेश कर दिए गए थे। इस संबंध में हमने जिलाधीश महोदय से आज निवेदन किया है कि उन आदेशों को रोका जाए, क्योंकि हमारे को प्रदेश में सब जगह हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। वो कार्रवाई यहाँ पे भी चल रही है, हमारी महासंघ कर रहा है, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। उसी के संबंध में आज हमने ज्ञापन सौंपा है। नाम बताओ। मैं मुकेश दारू, जिलाध्यक्ष राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ अजमेर। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने पूरे प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालना में सरकार द्वारा पेंशन आदेश जारी नहीं करने और अटकाए रखने का आरोप लगाते हुए जताया आक्रोश। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। बुधवार को राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पेंशन आदेश जारी नहीं करने और इसे अटकाए रखने के न्यायिक कुप्रयासों से पनपे आक्रोश और सरकार के कार्मिकों के प्रति असंवैधानिक व प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से वंचित करने की नीति को उजागर करने के लिए आज पूरे प्रदेश में प्रांतीय स्तर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को लंबे संघर्ष के बाद प्रबंधकों के शोषण से मुक्ति की राह प्रशस्त हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जोधपुर और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पुरानी पेंशन योजना 1996 देने के आदेश 1 फरवरी 2018 को दिए थे, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस निर्णय को लागू करने का काम नहीं किया गया, जिसके खिलाफ सभी कार्मिकों में आक्रोश है। बुगालिया ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए विस्तार से जानकारी दी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी सर 2011 में सरकार ने हमारा राजकीय सेवा में समायोजन किया। उसके लिए पहले भी इस तरह के जो अनुदानित विद्यालय थे प्रदेश के अंदर, उनका समय समय पर राजकीय सेवा में समायोजन होता रहा है। उसके लिए नियम बने हुए थे पूर्व में, सन 1900 पेंशन योजना सन 1919 और नियम 14.2 के तहत हमारा भी अधिग्रहण सरकार ने किया, तो उसी नियमों के तहत करना चाहिए था। लेकिन हमारे को सरकार ने यहाँ पर हमारे साथ छलाव करते हुए राजकीय सेवा में तो लिया, लेकिन हमारे लिए अलग से नियम बनाए। उन नियमों को दरकिनार करके जो पहले से प्रचलित थे यानी प्रभावी थे, उनको दरकिनार करके और हमारे लिए अलग से RVRES 2010 नियम बना करके हमारे को अनेक परिलाभों से वंचित किया गया जो सरकारी सेवा के कार्मिकों को मिलते थे, जिनके अंदर हमारी पदोन्नति नहीं होगी, हमारा स्थानांतरण नहीं होगा, हमारे को पूरा सेवा काल ग्रामीण क्षेत्र में व्यतीत करना पड़ेगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे साथ कुठाराघात किया गया कि हम 2004 से पूर्व के कार्मिक थे, लेकिन हमको 2004 का कार्मिक घोषित करते हुए
हमें पेंशन योजना सन 1996 से वंचित किया गया, जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा छलाव था। और यहाँ पर सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई कि वो हमारे को 2M दर्जे का एक ही स्टेट के अंदर समान कार्य समान परिलाभ की भावना से एक सरकार काम करती है, लेकिन हमारे को यहाँ 2M दर्जे का कार्मिक घोषित करते हैं, हमसे यह अनेक परिलाभ छीन लिए गए, जिसके लिए सरकार से कई बार हमने आग्रह किया, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। तो अल्टीमेटली हमारे को इसके लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और माननीय न्यायालय 1 फरवरी 2018 को जोधपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ ने तथा 1 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमारे को पुराना कर्मचारी मानते हुए सन 1996 में पेंशन परिलाभ देने के सरकार को आदेश दिए। सरकार से कई बार हमने इसके लिए आग्रह किया, जब सरकार ने आदेश लागू नहीं किए तो हमने इसके लिए जोधपुर उच्च न्यायालय के अंदर अवमानना याचिका दायर की सरकार के खिलाफ। जब वो परिणाम के ऊपर पहुंचने लगी तो सरकार ने उसको अटकाने के लिए जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो केस डिसाइड हो गया उसको उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका 27 फरवरी 2019 को दाखिल की। आज वो 1.5 साल हो गई, उस याचिका को पिटीशन को स्वीकार नहीं किया गया है, एडमिट नहीं किया गया है। इस तरह से पेंशन योजना को हमारे को और लंबित करने के लिए सरकार द्वारा ये हठधर्मिता और इस तरह के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। हमारे बुढ़ापे की पेंशन है साथियों की वो छीनने का एक उकरते सरकार के प्रयास है। इसके लिए हमने सरकार को बार बार लिखा, लेकिन सरकार ने आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की। अतः हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जाए। कितने समायोजित शिक्षा करनी है और क्या सभी की एक ही मांग है या कहीं आप लोग के अंदर भी? नहीं सर, नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश भर के अंदर एक हमारे ये जो एडीआर कार्मिक है उनकी एक वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है और उस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से पिटीशन दायर की गई थी कोर्ट के अंदर और उसी के तहत ये जजमेंट हुआ है। तो इसके अंदर पूरे राजस्थान भर के सभी कार्मिक हैं जो साथी न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं या जो संगठन नीति में विश्वास रखते हैं, इस तरह के साथी सारे हमारे जुड़े हुए हैं और सबने सहयोग करके और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का सभी साथियों का एक संगठन है और उस संगठन के माध्यम से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत या किसी अलग से कोई ग्रुप विशेष का नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी विडंबना ये देखो सर कि सरकार ने जो फैसला दिया, न्यायालय का जो फैसला है, उस फैसले में ये है कि पेंशन एक ऑप्शन है, विकल्प है। उस विकल्प को चुनने वाले साथी जो अनुदानित विद्यालय से राजकीय सेवा में आए, उस समय उन्होंने जो राशि वहाँ से उठाई है या उनको प्राप्त हुई है, वो राशि 6% ब्याज सहित और नियोक्ता अधिकारी को जमा करवाएंगे। हमारे साथियों ने वो राशि जमा करवाई और इसके लिए हमारे गंगानगर के लगभग 50 साथी थे, उन साथियों का पैसा भी सरकार ने ले लिया और इसके बदले में सरकार को पेंशन देनी चाहिए थी, वो आज तक पेंशन भी नहीं दी। यानी इतनी बड़ी राशि किसी से 5 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 10 लाख रुपये सरकार ने ले लिया आज से 2 साल पहले, लेकिन आज तक उनको न तो पेंशन दी गई है और न उनका पैसा लौटाया गया है। उन साथियों ने कहाँ से किसी साहूकार से या बैंक से पैसा उधार लिया और आज उनकी क्या बदतर स्थिति हो रखी है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि सरकार किस प्रकार की तानाशाही है कि कोर्ट के फैसले की पालना भी कर रही है और साथ में नहीं भी कर रही है। पैसा लेने के मामले में सरकार पालना कर रही है और पेंशन देने के मामले में उसको टाल रही है। तो इसको लेकर के और हमारे सभी साथियों का नाम बताइए आपका? सरदार सिंह बुगालिया, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ राजस्थान। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों का कलेक्टर ने किया साप्ताहिक निरीक्षण के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। स्मार्ट सिटी को लेकर हो रहे कामों का प्रत्येक बुधवार को जिला कलेक्टर और उनकी पूरी टीम निरीक्षण करती है। उसके बाद सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बुधवार को स्मार्ट सिटी के तहत जारी एलिवेटेड रोड, सीवरेज लाइन, पेयजल पाइपलाइन सहित अन्य प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कचहरी रोड, पृथ्वीराज मार्ग पर लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए साथ के साथ सड़क की मरम्मत का कार्य भी कराया जा रहा है। अगले 2-3 महीने में सभी पिलर और उनके हेड को पूरा तैयार कर लिया जाएगा। प्रशासन की मंशा है कि जल्द से जल्द यह कार्य पूरा हो और अजमेर का यातायात सुगम हो सके।
साथ ही पालबीचला अजमेर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ सर, जो किस तरह का सुधार होना पड़ा आपके लिए? ये जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पीड अप करने के लिए और टाइमली कंप्लीशन के लिए, चाहे एलिवेटेड रोड हो, आना सागर लेक फ्रंट के प्रोजेक्ट हों या स्पोर्ट्स के, मेडिकल के, सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उन सब का भौतिक सत्यापन और दौरा किया गया, जिसमें सारे विभाग के अधिकारी थे और उसके बाद सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई ताकि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन और गुणवत्ता के साथ कंप्लीट हो। सर, आपके द्वारा कोई दिशा निर्देश वगैरह जैसे एलिवेटेड रोड को लेकर कैसे जानकारी? हाँ बिल्कुल, जो रोड रिस्टोरेशन है ये काफ़ी हद तक तो चालू हो गया और आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। बाकी भी जो रोड डैमेज हुई हैं उसको अगले 4-5 दिन में ठीक करने के डायरेक्शन दिए हैं और बाकी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसमें पिलर और पिलर कैप लगाने का काम है वो भी टाइमली कंप्लीट हो, अगले 2-3 महीने में सारे पिलर्स लग जाएं, इसके लिए डायरेक्शन दिए। मंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्थान पर किया जनसंवाद। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दिए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाने के निर्देश। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्थान पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जनसंवाद किया गया। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है। लिहाजा 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश भर में कोरोना से बचाव के उपाय जन जन को बताने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया जाए, जिसके लिए मास्क की अनिवार्यता लागू की जाए। साथ ही जहां मास्क ना हो वहां मास्क वितरण किए जाएं। स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स के सहयोग से प्रशासन इस मुहिम को चलाए। शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने जिले भर में इस अभियान को चलाने के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्वयंसेवी संस्था मिलकर यह कार्य करेंगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ सर, क्या मामला? आज VC नहीं होकर के जनसंवाद था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और इस जनसंवाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि आगामी अक्टूबर माह में 2 अक्टूबर से ही कोरोना के विरुद्ध एक जन आंदोलन चलाया जाए और कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं उनको जन सामान्य उनका पालन करे। इसके संबंध में सभी अपनी भागीदारी और भूमिका निभाएं। इसके लिए जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से सभी से आह्वान किया गया, और विशेष तौर से इसमें ये निर्देश दिए गए कि मास्क के संबंध में लोगों को जानकारी तो है, लेकिन इसकी जागरूकता को और फैलाया जाए और जिन लोगों के पास मास्क उपलब्ध नहीं है उनको विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मास्क वितरण और उनसे ये भी आग्रह किया जाए कि बिना मास्क के कोई नहीं रहे और सभी मास्क पहने। अजमेर ज़िले में भी इस अभियान की तैयारियां कर ली गई है और इस अभियान को अच्छी प्रकार से चलाया जाएगा, और इसमें सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं
उनसे भी सहयोग की अपील की गई है और उनका भी इसमें पूरा सहयोग रहेगा। वे अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से इस अभियान के प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग देंगे और साथ ही सभी तरह के जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके माध्यम से इस अभियान को अजमेर जिले में भी अच्छी प्रकार से। ब्यावर से आए दो पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। ब्यावर के लगभग 41 पीड़ित लोगों ने कल्पेश जांगीर नाम के व्यक्ति पर लगाए हैं करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। बुधवार को ब्यावर से आए व्यापारियों के दल ने ब्यावर के ही रहने वाले कल्पेश जांगीर नामक व्यक्ति के खिलाफ गेम जोन चलाकर, सट्टा व्यापार चलाकर लोगों को षड्यंत्र के तहत लूटने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गारमेंट व्यापारी तुलसीराम ने बताया कि कल्पेश जांगीर कई लोगों को चूना लगाकर करोड़ों रुपए हड़प चुका है। पुलिस भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसकी वजह से कई लोग आत्महत्या करने का प्रयास भी कर चुके हैं। लिहाजा जिला पुलिस आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। हाँ बताइए, क्या मामला है ब्यावर का? मैं तुलसीराम शर्मा, एक गारमेंट व्यापारी हूँ। ब्यावर के अंदर एक कल्पेश जांगीर नाम का शख्स है। उसने बच्चों को प्लस जो भी उनको उसको मिलते हैं संबंधी जो भी लोग होते हैं उन सबको एक सट्टा के तरीका के व्यापार करवा के आइडिया गेम जोन वगैरह चलवा के उनको बड़े षड्यंत्र में फंसा के फिर उनको घर वालों को मरने पे मजबूर करके उनसे पैसे हड़प के 50 से 60 व्यापारी लोग हैं बाजार के, हम लोग हैं, जैसे हम लोगों से किसी न किसी षड्यंत्र से फर्नीचर हो गया लीगल काम बता के 2 नंबर में पैसा लेके सब लोगों से और मरने पे मजबूर कर देता है। ऐसे षड्यंत्र फैलाता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती साहब। वो तो ठीक है, हम लोग थोड़े मजबूत है, कानून का सहारा लेते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं बच जाते हैं। बाकी कोई मतलब वाली बात नहीं होती इन चीज़ों में। एसपी साहब से मिले, ज्ञापन दिया। जितने भी लोग पीड़ित थे 41 जनों का सर इसने नाम लिखवाया है सब लोगों को कि ये सब लोग इससे पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, वो चीज़ें हैं। तकरीबन इनने कितने रुपए का घोटाला? 1.5 से 2 करोड़ रुपए का घोटाला है भाई साहब ब्यावर का। आपको इसमें झूठे सौदे में पैसे ले रखे हैं? जी सर, सबको एग्रीमेंट करवा रखे हैं, लीगल प्रोसेसिंग में पैसा ले रखा है और पूरा घर पूरा परिवार षड्यंत्र में शामिल है सर इसमें। मेरा तुलसीराम शर्मा नाम है सर। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। वहीं कल्पेश जांगीर ने भी पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उल्टा ब्यावर के उन व्यापारियों पर ही आरोप लगा दिया जिन्होंने उसके खिलाफ आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। मामला है आपका? मैंने गुड्डू शर्मा जो तुलसीराम शर्मा और कन्हैया लाल से 2-3 लाख रुपए लिए थे। उन्होंने 30% का ब्याज मेरे से लिया। उन्हीं पैसों को उन्होंने 30-40 लाख रुपए में तब्दील कर दिया और अब मेरे खिलाफ अनशन कार्रवाई कर रहे हैं। घर पे 2-4 गुंडों को भेजा उन्होंने। मेरे मम्मी पापा सब डर गए। चाकू के नोक पे हमसे चेक, स्टाम्प और घर के कागज़ वगैरह जो भी सोना वोना पड़ा था वो भी सब लेके गए और मेरे मम्मी पापा के साथ मारपीट की इसने और हमारे साथ मतलब बहुत जलील हरकतें कर रहे हैं और रोज़ घर के बाहर आता है, हमको धमकियाँ देके जाते हैं कि तुम थाना पड़े, ये कोर्ट पड़ी है, कचहरी पड़ी, तुम हो जो कर लेना, हम तेरे को दिखा देंगे, तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है। और मानवाधिकार वालों ने मेरे को बचाया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं 8 तारीख के दिन रात को आत्महत्या करने जा रहा था। उनसे बात करी तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, SP साहब आपकी मदद करेंगे। फिर मैं SP साहब और कलेक्टर साहब के पास आया। उन्होंने मेरे को वो आश्वासन दिया कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और आपका साथ हम पूरी तरह से देंगे और जो भी पक्ष में न्याय होगा वो आपके साथ न्याय करवाएंगे। अब ये सट्टे का जो आरोप है आपके ऊपर, आप सट्टा भी चलाते हो? नहीं, मैं सट्टा नहीं खिलाता हूँ। मैं इनके साथ में काम करता था। इनके लिए मतलब सट्टे का काम इन दोनों का है, तुलसीराम का और गुड्डू और ये अपने कन्हैया लाल शर्मा है, इन दोनों का सट्टे का काम है। और ये दोनों क्या करते हैं कि मेरे जैसे गरीब आदमी को पकड़ते हैं, उसको ऊँचे ऊँचे सपने दिखाते हैं कि तेरे को करोड़पति बना देंगे, तेरे को अरबपति बना देंगे और फिर हमसे सट्टा मतलब गलते हैं, इसको ये 5 लाख देगा, इसको 20 लाख देगा और फिर हमसे ये करवाते हैं। और ये जो तुलसीराम है इसका तो पूरा जो परिवार है वो सारा आपराधिक मामला है। इसका भाई है वो
वो बोलते हैं ना सामाजिक तत्व है इसकी, ये खुद है, ये भी खुद आदतन अपराधी, लोगों को 30-30% पर पैसा देता है, उनको लूटता है, अगर पैसे नहीं देते हैं तो उनके साथ मारपीट करता है और बहुत बुरी तरह से हालत खराब कर देता है। मतलब इतना डरा धमका देता है। अभी भी बिहार में 10-15 दिन पहले एक जने ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी गुड्डू शर्मा के कारण, उसका भी थाने के अंदर वो रिपोर्ट हुई थी। आपने थाने में मुकदमा दर्ज करा? जी सर, यहीं पे कराया मैंने मेरे। और अभी इनने जो आपका आरोप लगाया कि 1.5 करोड़ का आपने घोटाला कर रखा? नहीं सर, 1.5-2 करोड़ का कोई घोटाला नहीं है। जो मेरे दोस्त लोग थे उन लोगों से मैंने पैसा लेके इन लोगों को ही दिया था और वो मतलब 15-18 लाख का मैटर है, उसको इन्होंने 2 करोड़ में तब्दील कर दिया। और मतलब मेरे साथ में इतनी जास्ती कर रहा है कि मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी समझ लो ऐसा लग रहा है मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। एसपी साहब ने क्या एक्सप्रेशन दिया आपको आज? क्या चीज़ सर? एसपी साहब ने क्या एक्सप्रेशन दिया? एसपी साहब ने बोला है वो आप मैं उनको न्याय दिलाएंगे। आपका नाम बताइए। कल्पेश जहांगीर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।